नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान की। पिछले कुछ महीनों में वहां विकास की रफ्तार काफी तेज रही है। तो चलिए इसी की पड़ताल करते हैं और समझते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। क्या आप जानते हैं कि राजस्थान 10 से भी ज्यादा राष्ट्रीय कार्यक्रमों में पहले नंबर पर है? जी हाँ, ये सच में काफी बड़ी बात है और दिखाता है कि राज्य कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। और हाँ, ये कोई एक दो बार की बात नहीं है, ये एक पैटर्न बन गया है। चाहे खेती हो या समाज कल्याण, ऐसा लग रहा है कि राजस्थान ने हर क्षेत्र में आगे रहने की ठान ली है। अब जरा इस लिस्ट पर नजर डालिए। फसल बीमा हो, सोलर एनर्जी हो या फिर गांवों को साफ रखने का स्वच्छ भारत मिशन, राजस्थान सब में टॉप पर है। यहाँ तक कि आदिवासी कल्याण से जुड़ी धरती आबा जन भागीदारी अभियान जैसी योजनाओं में भी। ये दिखाता है कि विकास की कोशिशें हर दिशा में एक साथ हो रही हैं। और देखिए, जब काम इतना अच्छा हो तो पहचान तो मिलती ही है। राजस्थान को अपनी दूरदर्शी एनर्जी नीतियों के लिए खासकर पवन और हाइब्रिड ऊर्जा में राष्ट्रीय स्तर पर अवार्ड्स भी मिल रहे हैं। लेकिन ये जो भी हो रहा है, ये बस आज की बात नहीं है। इन सब के पीछे एक बहुत बड़ा सपना है, एक लंबी योजना है, जिसका नाम है विकसित राजस्थान 2047। ये एक ऐसा रोड मैप है जो आने वाले सालों में राज्य की दिशा तय करेगा। तो इस विजन का मुख्य लक्ष्य क्या है? देखिए, आसान शब्दों में कहें तो राज्य की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से बदलना। कोशिश ये है कि राज्य सिर्फ खेती पर निर्भर न रहे, बल्कि एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बने, जहां चीजें बनती हों। और ये लक्ष्य कितना बड़ा है, इसका अंदाजा इस नंबर से लगाइए। 2047 तक अर्थव्यवस्था को $4.3 ट्रिलियन तक पहुंचाना। ये वाकई में एक बहुत बड़ी छलांग है और दिखाता है कि सोच कितनी ऊंची है। लेकिन ये सिर्फ अर्थव्यवस्था या पैसों के बारे में नहीं है। सबसे जरूरी हैं लोग। और इस योजना का एक और बड़ा लक्ष्य है कि राज्य के लोग एक लंबा और सेहतमंद जीवन जिएं। औसत उम्र को 77 साल तक ले जाने का टारगेट रखा गया है। तो ये सब होगा कैसे? इस स्लाइड पर कुछ अहम लक्ष्य हैं, जैसे कि नवजात बच्चों की मृत्यु दर को कम करना, ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को वर्कफोर्स में लाना और टूरिज्म को और बढ़ाना। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये एक बेहतर समाज बनाने की दिशा में ठोस कदम है। तो इस बड़े विजन को हकीकत में कैसे बदला जा रहा है? इसके लिए नए नए इंडस्ट्रियल सेंटर्स और भविष्य को ध्यान में रखकर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। चलिए देखते हैं आखिर बन क्या रहा है। और ये लिस्ट देखिए, इसमें कितनी वैरायटी है। एक तरफ तो ग्रीन हाइड्रोजन हब और ई बस फैक्ट्री जैसे भविष्य के प्रोजेक्ट्स हैं, तो वहीं दूसरी तरफ गिद्धों और तेंदुओं जैसे वन्य जीवों को बचाने के लिए भी काम हो रहा है। ये एक बहुत ही संतुलित नजरिया है। राज्य को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ना भी एक बड़ी प्राथमिकता है और इसी के तहत राज्य की पहली अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन शुरू की गई है, जिससे लोगों और व्यापार के लिए सफर और भी आसान हो जाएगा। बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के अलावा असली प्रगति उन योजनाओं में है जो सीधे सीधे आम नागरिकों की जिंदगी पर असर डालती हैं और हमारे पर्यावरण की भी रक्षा करती हैं। उदाहरण के लिए सरकार ने मेधावी छात्राओं के लिए अपनी स्कॉलरशिप योजना को अपडेट किया है। हाँ, इनाम की राशि में कुछ बदलाव जरूर हुए हैं, लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य शिक्षा को बढ़ावा देना ही है। और भी कई अच्छी पहलें हैं। मिशन मुस्कान जैसे कार्यक्रम बच्चों को शिक्षा की तरफ ला रहे हैं, तो डेयरी किसानों को ज्यादा सब्सिडी मिल रही है। और पर्यावरण के मोर्चे पर कृत्रिम बारिश जैसे नए तरीके अपनाए जा रहे हैं और झीलों को संरक्षित किया जा रहा है। विकास का मतलब सिर्फ निर्माण और योजनाएं नहीं होता, बल्कि अपनी संस्कृति का जश्न मनाना और स्थानीय समुदायों को मजबूत करना भी होता है। और इस दौरान इस दिशा में भी काफी कुछ हुआ है। और हाँ, राजस्थान अपनी संस्कृति के बिना तो अधूरा है। ये कुछ महीने त्योहारों से गुलजार रहे, चाहे बाड़मेर का थार महोत्सव हो या फिर दुनिया भर में मशहूर पुष्कर का रंगीला मेला, सब ने लोगों को अपनी ओर खींचा। कला को भी पूरा बढ़ावा दिया जा रहा है। 13वें राजस्थान फिल्म फेस्टिवल में हुक्म नाम की एक फिल्म ने बड़े पुरस्कार जीते, जो दिखाता है कि रीजनल सिनेमा की ताकत कितनी बढ़ रही है। और ये तरक्की सिर्फ बड़े शहरों तक ही सीमित नहीं है। कोटा के पास आमा गांव जैसे छोटे छोटे इलाकों में भी स्थानीय नेता अपने समुदायों की तस्वीर बदल रहे हैं और उन्हें इसके लिए सम्मानित भी किया जा रहा है। ये दिखाता है कि विकास की असली शुरुआत जमीनी स्तर से होती है।
तो जैसा कि हम देख रहे हैं, राजस्थान अपने 2047 के लक्ष्य की तरफ तेजी से दौड़ रहा है। वो आर्थिक विकास, सामाजिक कल्याण और अपनी सांस्कृतिक विरासत के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है। ये देखना दिलचस्प होगा कि वो आगे क्या हासिल करते हैं। पर सवाल ये है कि क्या विकास की ये रफ्तार राजस्थान को सच में एक विकसित राज्य बना? राजस्थान का नाम सुनते ही जहन में क्या आता है? रेगिस्तान, बड़े बड़े महल, शानदार संस्कृति, यही सब है ना? लेकिन आज हम एक बिल्कुल नए राजस्थान की कहानी देखने वाले हैं। एक ऐसा राज्य जो सिर्फ अपने इतिहास के लिए नहीं बल्कि अपना भविष्य लिखने के लिए भी जाना जा रहा है। आज हम उस ब्लूप्रिंट को समझने की कोशिश करेंगे जो 2047 तक राजस्थान की तस्वीर बदलने का वादा करता है। तो सवाल ये उठता है कि नंबर 1 बनने के लिए आखिर क्या लगता है? क्या सिर्फ बड़ी बड़ी बातें काफी हैं या जमीन पर काम भी करना पड़ता है? राजस्थान इसका जवाब अपने एक्शन से दे रहा है। चलिए कुछ ऐसे आंकड़ों पर नजर डालते हैं जो शायद आपको भी हैरान कर दें। सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जो राजस्थान की जान है, खेती। अब देखिए, एक ऐसा राज्य जहां पानी की कमी हमेशा से एक बड़ी चुनौती रही है, वहां किसानों के लिए फसल का बीमा जिंदगी और मौत का सवाल बन जाता है। और यहीं पर राजस्थान ने कमाल कर दिया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 2.18 करोड़ से भी ज्यादा पॉलिसी जारी करके ये देश में टॉप पर है। और ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये करोड़ों किसान परिवारों की सुरक्षा की गारंटी है। और ये सिलसिला यहीं नहीं रुकता। खेतों से आगे बढ़कर अब जरा एनर्जी की बात करते हैं। जिस सूरज की गर्मी यहाँ एक चुनौती मानी जाती थी, राजस्थान ने उसी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया है। रिन्यूएबल और सोलर एनर्जी कैपेसिटी में भी राजस्थान देश में नंबर 1 पर है। सोचिए, ये सिर्फ राज्यों के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के क्लीन एनर्जी के सपने के लिए कितनी बड़ी जीत है। और बात सिर्फ खेत और बिजली तक ही नहीं है। देखिए, विकास का असली मतलब तभी है जब वो हर घर तक पहुंचे, है ना? स्वच्छ भारत मिशन यानी ग्रामीण साफ सफाई में भी राजस्थान ने पहला स्थान हासिल किया है। ये दिखाता है कि बदलाव की ये जो हवा है ना, वो अब गांवों की गलियों तक पहुंच रही है। तो जाहिर है ये सब जो हो रहा है ये कोई तुक्का नहीं है। ये जो रैंकिंग्स हैं ये अचानक नहीं मिली हैं। इनके पीछे एक बहुत सोची समझी एक लंबी रणनीति है। चलिए अब राजस्थान के विकसित राजस्थान 2047 विजन को समझते हैं, जो इन सभी सफलताओं की नींव है। तो आखिर है क्या ये विजन 2047? ये सिर्फ कुछ नंबर नहीं है, ये एक बहुत बड़ी छलांग लगाने की तैयारी है। $4.3 ट्रिलियन की इकोनॉमी। इसको ऐसे समझिए, ये आज के कई विकसित देशों की अर्थव्यवस्था से भी बड़ा लक्ष्य है। और ये सिर्फ पैसों की बात नहीं है। जब ये कहते हैं कि वर्कफोर्स में महिलाओं की भागीदारी 60% से ज्यादा होगी, तो इसका मतलब है कि राज्य की आधी आबादी विकास की ड्राइवर सीट पर बैठेगी। ये सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि एक सामाजिक क्रांति का पूरा ब्लूप्रिंट है। अब इसी सामाजिक विकास की बात को आगे बढ़ाएं तो एक योजना सामने आती है, पद्माक्षी योजना। ये स्कीम उन प्रतिभाशाली छात्राओं को आर्थिक मदद देती है ताकि वो अपनी पढ़ाई बेझिझक जारी रख सकें। लेकिन हाल ही में इस योजना की जो इंसेंटिव राशि है उसमें कुछ बदलाव किए गए हैं, जो आप इस टेबल में देख सकते हैं। सरकार ने हर लेवल पर दी जाने वाली फाइनेंशियल मदद को एडजस्ट किया है। ये हमें बताता है कि नीतियां समय के साथ बदलती रहती हैं और इन पर नजर रखना जरूरी होता है। ठीक है, तो विजन तो बड़ा है, लेकिन सवाल ये है कि ये जमीन पर कैसे उतर रहा है? ये विजन सिर्फ कागज पर तो नहीं है। इसे हकीकत में बदलने के लिए बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स पर काम हो रहा है। चलिए देखते हैं कि ये प्रोजेक्ट्स कैसे एक नए राजस्थान की तस्वीर बना रहे हैं। और जब हम रफ्तार की बात करते हैं ना, तो जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। और ये कोई सालों का नहीं, सिर्फ कुछ महीनों का कैलेंडर है। अजमेर में एथलेटिक्स एकेडमी और लेपर्ड सफारी से लेकर राज्य की पहली अमृत भारत ट्रेन और अलवर में बायोडायवर्सिटी पार्क तक एक्शन हर तरफ है। ये दिखाता है कि योजनाएं सिर्फ बन नहीं रही बल्कि तेजी से जमीन पर उतर भी रही हैं। अब बात करते हैं भविष्य के फ्यूल की। ग्रीन हाइड्रोजन, नाम सुना इसका? इसे भविष्य का सबसे साफ फ्यूल माना जाता है, जो सिर्फ पानी के वेस्ट से बनता है। और इसी भविष्य पर दाव लगाते हुए जोधपुर में उत्तर भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन वैली क्लस्टर बन रहा है। ये कदम राजस्थान को सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के ग्रीन एनर्जी मैप पर एक बड़े खिलाड़ी की तरह खड़ा कर सकता है।
हाईटेक एनर्जी के साथ साथ जमीन से जुड़े सेक्टर्स में भी इनोवेशन हो रहा है। जैसे उदयपुर की एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी में एक नई टिश्यू कल्चर लैब बन रही है। सुनने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है, लेकिन आसान भाषा में कहें तो ये पौधों को लैब में हाईटेक तरीके से उगाने की तकनीक है और इसका फोकस बांस की खेती पर होगा, जो दिखाता है कि भविष्य की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल पारंपरिक कृषि को बदलने के लिए भी हो रहा है। ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो यहाँ एक टू प्रोंग्ड स्ट्रैटेजी मतलब एक दोहरी रणनीति अपनाई जा रही है। एक तरफ गिलॉट में ई बस प्लांट लगाकर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इलेक्ट्रिक बनाने पर जोर है, तो दूसरी तरफ नीमराना में एलएनजी स्टेशन स्थापित करके स्वच्छ ईंधन के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मजबूत किया जा रहा है। अच्छा, विकास का मतलब सिर्फ बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां और चौड़ी सड़कें तो नहीं होता, है ना? इसका असली मकसद तो लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाना और हमारी प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत को सहेजना है। तो चलिए अब इन पहलुओं पर भी एक नजर डालते हैं। और इसकी शुरुआत होती है अपनी जड़ों से, अपनी संस्कृति से। बाड़मेर के जो प्राचीन किराड़ू मंदिर हैं, वहां मालानी महोत्सव का आयोजन ये दिखाता है कि राज्य अपनी समृद्ध ऐतिहासिक विरासत को सहेजने और उसे बढ़ावा देने के लिए कितना कमिटेड है। संस्कृति के साथ साथ वन्यजीव संरक्षण पर भी पूरा जोर है। अजमेर में एक नई लेपर्ड सफारी डेवलप की जा रही है। ये न केवल तेंदुओं के संरक्षण में मदद करेगी, बल्कि राज्य में इको टूरिज्म को भी एक नया बूस्ट देगी। हाँ, यहाँ पर एक बात समझना जरूरी है, क्योंकि दो अलग अलग खबरें हैं जो सुनने में एक जैसी लग सकती हैं। एक तरफ धौलपुर में राज्य का पहला कछुआ संरक्षण केंद्र बनाने का प्रस्ताव है, एक डेडिकेटेड सेंटर। वहीं दूसरी ओर जयपुर के झालाना में एक दुर्लभ प्रजाति का कछुआ देखा गया है, उसकी एक साइटिंग हुई है। दोनों ही खबरें संरक्षण के लिहाज से बहुत अच्छी हैं, लेकिन दोनों में फर्क समझना जरूरी है। और लोगों के जीवन पर सीधे असर डालने वाली पहलों में से एक है मिशन मुस्कान। जोधपुर में शुरू किया गया ये मिशन, जैसा कि ये कोट बताता है, सबसे कमजोर बच्चों को भीख मांगने से निकालकर उन्हें शिक्षा और एक बेहतर भविष्य देने का काम कर रहा है। और देखिए, ये संरक्षण के जो प्रयास है ना, वो किसी एक जानवर या एक जगह तक सीमित नहीं है। ये एक पूरी इकोसिस्टम स्ट्रैटेजी है। बीकानेर में आसमान के रक्षक यानी गिद्धों के लिए ब्रीडिंग सेंटर है, तो कोटा में जमीन पर रेंगने वाले जीवों के लिए पहला स्नेक पार्क और अलवर में पूरे इकोसिस्टम को सहेजने के लिए बायोडाइवर्सिटी पार्क। ये दिखाता है कि संरक्षण का नजरिया कितना ब्रॉड और कॉम्प्रिहेंसिव है। तो हमने देखा कि कैसे राजस्थान एक बड़े विजन के साथ हर फ्रंट पर आगे बढ़ रहा है, चाहे वो इकोनॉमी हो, एनर्जी हो या फिर पर्यावरण। अब आखिरी सवाल ये है, विकास का ये जो मॉडल है और इसकी जो रफ्तार है, क्या वो सिर्फ राजस्थान तक ही सीमित रहेगी या ये पूरे भारत के भविष्य के लिए एक मिसाल बन सकती है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।